अब डॉक्टर उमर आदिल का क्या हाल है ये मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर उमर आदिल को FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। ख़वातीन के खिलाफ बातें करना उनको महंगा पड़ गया है। तमाम वो ख़वातीन ख़ास तौर पर जो मीडिया से वाबस्ता थी उन्होंने शिकायत भी की, उन्होंने डिजिटल मीडिया के ऊपर डॉक्टर उमर आदिल की बैंड भी बजाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियाँ इम्तियाज़ है। नाजरीन, गुज़श्ता चंद रोज़ से डिजिटल मीडिया के ऊपर तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो बरपा हुआ था और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह डॉक्टर उमर आदिल थे, जो टीवी होस्ट हैं, मारूफ टीवी होस्ट हैं और उन्होंने कुछ मीडिया इंडस्ट्री की, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी मुकम्मल मजमूई तौर पर उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री की जो ख़वातीन हैं उनके ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और बड़े उछल उछल के तूफ़ान बदतमीज़ी जो है और अल्फाज का चुनाव ऐसा था कि शर्म आती थी। फैमिली के साथ बैठकर भी ऐसे अल्फाज नहीं सुने जा सकते थे। शोबिज़ इंडस्ट्री और जो एंकर पर्सनस हैं, जो रिपोर्टर्स ख़वातीन हैं, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बात की थी। और अब डॉक्टर उमर आदिल का क्या हाल है ये मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर उमर आदिल को FIA ने गिरफ़्तार कर लिया है। जी हाँ, डॉक्टर उमर आदिल जो उछल उछल कर बातें कर रहे थे ख़वातीन के ख़िलाफ़ बातें करना उनको महंगा पड़ गया। FIA ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ़्तार किया है और अब उनकी हालत कैसी है, अब उनके अल्फाज का चुनाव कैसा ही है मैं आपको बताता हूँ। तफसील कुछ यूँ है कि एंकर पर्सन गरीदा फ़रूकी की जानिब से ये दावा किया गया कि उन्होंने चूँकि डॉक्टर उमर आदिल ने उनका नाम लेकर कुछ अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल किया था जो नाजेबा थी, गैर अखलाकी थे, तो डॉक्टर गरीदा फ़रूकी की जानिब से FIA को कंप्लेन की गई और उसमें उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर उमर आदिल की जानिब से इस तरह के गैर महज़ब अल्फाज का जो है वो इस्तेमाल किया गया, गैर अखलाकी जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल किया गया। तो FIA ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर उमर आदिल को गिरफ़्तार किया। अब डॉक्टर उमर आदिल के ख़िलाफ़ जो तमाम वो ख़वातीन ख़ास तौर पर जो मीडिया से वाबस्ता थी उन्होंने शिकायत भी की, उन्होंने डिजिटल मीडिया के ऊपर डॉक्टर उमर आदिल की बैंड भी बजाई और बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन जो है वो दिया गया, जिसके बाद FIA ने उन्हें गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद अब उनसे तफ्तीश और तहकीक जो है वो की जा रही है कि क्या वो उनका जो माजी का रिकॉर्ड है वो तो ऐसा नहीं था, वो ख़वातीन के हवाले से कभी भी ऐसी बात नहीं करते थे। अब उन्हें क्या हो गया है कि वो डिजिटल मीडिया के ऊपर आके, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आके, वो यूट्यूब के ऊपर आके इस तरह के अल्फाज का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर उमर आदिल को FIA ने गिरफ़्तार किया। अब उनकी हालत कैसी है ये मैं आपको बताता हूँ कि अब बिल्कुल पतली हालत हो चुकी है। हथकड़ियाँ लगाई गई डॉक्टर उमर आदिल को, उन्हें गिरफ़्तार किया गया, FIA ने उन्हें बिठाया और अब वो बड़े परेशान है कि ये मैं कर क्या बैठा हूँ। इसके साथ साथ वो ख़वातीन जिनके ख़िलाफ़ डॉक्टर उमर आदिल जो है वो हर्जा सराई करते रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ बातें करते रहे हैं, अब वो बड़ी खुश हैं। गरीदा फ़रूकी ख़ास तौर पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी डाला है कि उनकी शिकायत के ऊपर FIA ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर उमर आदिल को गिरफ़्तार किया है। इसके साथ साथ वो एंकर्स ख़वातीन और रिपोर्टर्स ख़वातीन जो मीडिया इंडस्ट्री से कई सालों से वाबस्ता हैं वो भी बहुत खुश हैं कि इस तरह के किरदार को जो है वो अब सज़ा मिली है। कम अज़ कम उन्हें कुछ एहसास तो होगा कि ख़वातीन के बारे में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बहुत वसी ज़ख़ीरा डॉक्टर उमर आदिल के पास मौजूद है अल्फाज का, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं वो उनके जहन में क्या फ़तूर था या क्या वजह थी कि वो इस तरह की गुफ्तगू करने लगे। उनको ना तो मशहूरी की ज़रूरत थी, ना कोई ऐसा कोई और मामला था, क्योंकि वो पहले ही बहुत मशहूर हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी TV की शख्सियत हैं। तो उनको हो क्या गया था कि इस तरह के अल्फाज का जो है वो इस्तेमाल करते थे। तो अब वो पछतावे में हैं और बड़ी पतली सूरत हाल में बैठे हुए हैं FIA के पास, और FIA ने भी उनकी खासी, मैं आपको बता रहा हूँ कि खासी जो है वो उनकी क्लास की है, ताकि उनको एहसास हो कि आइंदा कभी ऐसा जो है वो नहीं करना ख़वातीन के हवाले से। और ख़ास तौर पर तनकीद जो है वो जायज़ तनकीद की जा सकती है, लेकिन वो भी अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो अच्छा किया जा सकता है, अच्छे अल्फाज में तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि आप गालम गलोच और इतने नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करें कि तशवीश की लहर दौड़ जाए और लोग नाराज़ हो जाएं। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।